Hello guys, welcome to GRF Research channel. Guys, today we will see the President of India means भारतीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति की जो भूमिका है, प्लस भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के पद का जो सृजन किया गया है, इसके साथ ही उसके निर्वाचन की प्रक्रिया एवं उसके तरीके को हम इस लेक्चर में देखेंगे। फिर नेक्स्ट उसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। Okay, so first thing is that we need to mention that in the Constitution, Indian Constitution, where Article 52 that mention that the President of India means according to Article 52 there will be the President of India. Okay, so जैसे कि हम देखते हैं कि भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार उसमें भारत में राष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है। वहीं इसके साथ ही हम देखते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है और इसके साथ ही वह देश का प्रथम नागरिक भी होता है, मीन्स द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज दैट इज प्रेसिडेंट. Okay, the president of India, he will be the first citizen of India. Okay, so next one is in Article 53 that is related to the executive powers of the union. मीन्स इसमें क्या है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वह किसमें व्यस्त होगी, निहित होगी, राष्ट्रपति में. ओके, यानी संघ की जितनी भी कार्य प्रणाली है वो किसके आधार पर, मतलब किसके नाम से की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है. चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इस संसदीय प्रक्रिया के तहत सारे कार्य होते हैं. तो इसमें क्या होता है कि जो भी कार्य किए जाएंगे वो एक मतलब कि जो विशेष प्रकार की जो मंत्रि परिषद होगी उसकी सलाह से जो राष्ट्रपति है वह कार्य करता है. मतलब कि प्रेसिडेंट यहाँ पे इंडिया में मतलब स्वयं कार्य नहीं करता, लेकिन उसके द्वारा किया जाता है. किसके सलाह से? मंत्रिपरिषद के सलाह से. और इसका जो मेंशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 में आता है. ओके, तो यहाँ पे हमको यह देखने वाली बात होगी. फिर नेक्स्ट है, हम देखते हैं कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट विच इज मेंशन इन आर्टिकल 54 मीन्स राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो कैसे है. आइए हम इसको समझते हैं. कैसे देखते हैं कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो कैसे कैसे. हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 54 में किया गया है, जिसमें से कि पहला हमारा क्या होता है कि एक जो मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज जिसको हम की क्या बोलते हैं, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें एक निर्वाचक गण के सदस्य होते हैं, निर्वाचक गण होता है. फिर उसमें जितने भी मेंबर होते हैं उन मेंबर्स के द्वारा हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है. दैट इज मीन्स मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज. ठीक है, तो इसमें इलेक्टोरल मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज इसमें कौन कौन से आते हैं. पहला हमारा आ जाता है, पहला हमारे इसमें क्या होते हैं, जो लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य मीन्स इलेक्टेड मेंबर हैं. ठीक है, इसमें जितने भी लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो इस मतलब इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होंगे. और दूसरा क्या है, सेकंड में हमारे क्या आ जाते हैं कि राज्यों की जो विधानसभा है. ठीक है, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं. ओके, मीन्स स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी तो उसके मेंबर राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं. इसके अलावा जो दिल्ली एंड पांडिचेरी, ठीक है, पांडिचेरी ये जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि यहाँ विधानसभाएं हैं तो दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के भी सदस्य भाग लेते हैं. तो बेसिकली हमें इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो कैसे होता है. एक मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज होता है, निर्वाचन जो होगा निर्वाचक गण के सदस्य. और ये जो सदस्य होंगे वो कैसे बनेंगे, पहला तो हमारा आ जाता है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य. उसमें जो मनोनीत मेंबर होते हैं मीन्स जिनका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा वो नहीं रहते हैं. और इसके साथ ही राज्यों की जितनी विधानसभाएं हैं
वहाँ की निर्वाचित सदस्य और साथ ही दिल्ली और पांडिचेरी के जहाँ की विधानसभा है वहाँ के भी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। वहीं अब हम देखते हैं कि निर्वाचन की रीति, ठीक है। तो इसमें द आर्टिकल जो 55 है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें इसका वर्णन किया गया है, जिसमें कि हम देखते हैं, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि जितने भी मेंबर आपके लोकसभा के भी हो गए, राज्यसभा के हो गए और राज्यों की विधानसभा के भी हो गए, तो जितने भी मेंबर होंगे तो सभी का मत मूल्य सबका अलग अलग होगा। मान लीजिए कोई राज्य की जो विधानसभा है एक राज्य की, तो उसका क्या होगा कि मतलब उसका क्षेत्र मान लीजिए कुछ छोटा है, किसी कोई विधानसभा क्षेत्र है वो बड़ा है, ठीक है। इसी तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो संसदीय क्षेत्र होते हैं, वो मान लीजिए कहीं का एरिया मतलब छोटा है, कोई क्षेत्र बड़ा है, वहां पे उसी तरीके से उनकी जो नंबर्स होंगे, मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जो विधायक होंगे यहाँ पे आपके राज्य में, तो इनका क्या है, जो मत मूल होगा हमें इनमें एक यूनिफॉर्मिटी लानी होती है, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यहाँ पे हम एक फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। उस फार्मूले के द्वारा हम ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि जितने भी विधानसभा के सदस्यों का जो मत मूल्य है और इसके साथ ही जो संसद के सदस्यों का मत मूल्य है वो हमारे एक समान से हो जाए, है ना। ऐसा ना हो कि हमारे उसमें मतलब किसी क्षेत्र के आधार पर और किसी भी मान लीजिए विधायक सांसद का मत मूल्य मतलब अलग अलग हो जाए। तो इसके लिए हम विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य को बराबर करने के लिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पहले हम विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य निकालते हैं, सदस्य का मत मूल्य, ठीक है। यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला देखने की जरूरत है। इसमें क्या होता है कि जो राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, यहाँ पे राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है हमारा, विधानसभा के सदस्यों की संख्या, ठीक है, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य संख्या और मल्टीप्लाइड बाई 1000, ओके, डिवाइडेड बाई 1000 या मल्टीप्लाइड बाई, इसको कर देंगे 1/1000। तो इससे हमारा क्या हो जाता है कि जो विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य है उस राज्य, इसको निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूले का यूज करते हैं, राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई विधानसभा की जो निर्वाचित सदस्य संख्या होगी इसके साथ ही मल्टीप्लाइड बाई 1000, ओके। फिर इसी तरीके से जैसे हमने विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य निकाला, तो इसी तरीके से हम कैसे करते हैं, संसद के सदस्य का मत मूल्य निकालते हैं, ओके, एक सेकेंड। संसद के सदस्य का मत मूल्य निकालते हैं, संसद के सदस्य का मत मूल्य, ठीक है। इसको हम कैसे करते हैं कि जो संसद के सदस्य का मत मूल्य होगा वो इसको हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं कि राज्यों की जो विधानसभाओं के मतों की कुल संख्या, मतलब राज्यों की विधान सभाओं की मतों की कुल संख्या, ठीक है। फिर इसके बाद डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे हम, जो संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे संसद के सदस्य का मत मूल्य निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद तो इससे मतलब क्या हो जाता है कि हमारे जो एमपी, एक सेकेंड, हाँ, जो हमारे विधायक हो गए, ठीक है, विधायक हो गए और जो सांसद हो गए, ठीक है, जितने में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं तो इनका जो मत मूल्य होता है वो उसमें हम क्या ला देते हैं, यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। क्योंकि हर राज्य का जो एरिया है वो अलग अलग है, डिफरेंट है, और एरिया वाइज वहाँ की पॉपुलेशन भी अलग है। तो किसी राज्य से मान लीजिए कम मेंबर चुन के जाते हैं किसी एरिया से, और जो कंस्टिट्यूंसी जो बड़ी है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ से ज़्यादा मेंबर मान लीजिए चुन के जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए इस क्षेत्र से 2 ही है, इधर से मान लीजिए
चार जा रहे हैं, तो हमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं और इसके साथ ही हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन इसी तरीके से संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट हम प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स प्लस लेजिस्लेटिव पावर तो एंड जुडिशियल पावर, इसको भी हम